डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल से नया एडिशन आ चुका हुआ है मैथ का। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मेरी क्लास 9th की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है वहां से जाके उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जिसमें मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। आपको यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चन को देखते हुए, उनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखते हुए आपने ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे देखें, पार्ट 1 में 1 को मल्टीप्लाई करवाया गया y-2 से, यानी y-2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया गया। तो जिस भी नंबर को हमने पढ़ा है कि से 1 से मल्टीप्लाई होता है उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो y-2 वैसे का वैसे ही है। यानी कि 1 से जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे वो नंबर वही नंबर जवाब आएगा। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं डाला लेकिन ब्रैकेट लगी हो तो मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल से सर्च किया, इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ नहीं हो रही। हो सकता है क्वेश्चन को टाइप करते हुए एरर हो गई उसमें, इसलिए इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉपर्टी जो है फिल वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। x+2 ब्रैकेट बंद प्लस y इज इक्वल टू y पहले आ गया प्लस x+2। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जो रियल नंबर है वो 3 हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा 3 हो जाते हैं। और 3 रियल नंबर को जिस मर्जी तरतीब के साथ जो है वो आप ऐड कर लें, चाहे x+2 पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, y इधर पहले इधर बाद में, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो जवाब आता है वो दोनों का सेम ही आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट पार्ट की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है माइनस ब्रैकेट के अंदर 3b लिखा हुआ है प्लस 3b, तो इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों का जो जवाब है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा। तो ये आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। यानी किसी भी रियल नंबर में एक ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस करने के बाद जवाब जो है वो 0 आ जाए। तो हर रियल नंबर का वही रियल नंबर जो है वो इनवर्स होता है, जस्ट साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे -3b है, यहाँ पे +3b उसमें ऐड किया है तो जवाब 0 आ गया। ये इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। नेक्स्ट x+5 ब्रैकेट के अंदर -1 हो रहा है, फिर x अलग कर दिया है प्लस 5 -1 हो रहा है। तो ये भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल में। बहरहाल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है जब 3 रियल नंबर को जो है वो ऐड किया जा रहा हो किसी और तरतीब के साथ। नंबर 6 के ऊपर है -3 × 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है क्योंकि यहाँ पे -3 2 - y, यहाँ से भी आप जो है -3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा 2 - y। तो दोनों तरफ -3 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी। तो इसका आगे मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमने इतना ही काम करना था कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उनके सामने जस्ट आपने उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है जो कि मैंने आपको कर दी है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। अब आपको जो रियल नंबर दिए गए हैं उनको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हमने सॉल्व किया है, उसकी वीडियो उम्मीद है आपने देख ली होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो आपने डिटेल से देखी है। तो अब ये वाले क्वेश्चन जरा थोड़े से अपने गौर से समझने हैं कि पार्ट 1 है x <0, यानी ये लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन के साइन की भी आपको समझ होगी कि ये होता है x <0, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, वो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यानी x की जो वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी क्या होती है, -1 -2 -3 -4, ये वो नंबर आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ड्रा कर लेते हैं।
ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, इस तरफ पर आपके पास -1, -2, -3, -4 एंड ये सो ऑन, बेशक जहां तक मर्जी ले जाए। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है वो -1 से शुरू होगी, x की वैल्यू जो है वो -1 से शुरू होगी और सो ऑन आगे चलती जाएगी। तो हम जो इस तरह करते हैं कि जैसे कि उन्होंने बुक में किया हुआ है कि आप यहाँ पे गोल सर्कल लगा लें, ठीक है, यहाँ पे एक गोल सर्कल लगा लें और इसको फिलअप कर दें, इसको फिलअप कर दें। इससे मुराद ये है कि जब ये गोल सर्कल से मुराद होता है, ये लाइन के ऊपर लगा हुआ नजर आएगा कि x की जो वैल्यू है वो -1 से शुरू हो रही है, x की वैल्यू -1 से शुरू हो रही है, क्योंकि 0 तो शामिल है नहीं है, 0 शामिल नहीं है, तो -1 से शुरू हो रही है, यानी यहाँ पे लिखेंगे x < 0 और सो ऑन इधर तक जो है वो चलती जा रही है। ये कलर बेशक जो है इसका चेंज कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ये हम एक नए कलर की लाइन जो है वो ड्रा कर देते हैं, ठीक है, और साथ जो है एरो भी जो है वो इस तरफ शो कर दें। एरो से क्या मुराद है, लाइन हमारी इधर जा रही है, कहां तक जा रही है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू < 0 बताई है, आगे कहां तक है, ये कितनी कम होती है, कहां तक जाना है ये हमें नहीं पता, इसलिए मैंने एरो लगा के इसको आगे की तरफ शो कर दिया है। यहाँ से शुरू हो रही है, इसको इसमें फिलअप किया है, कलर किया है, यहाँ से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रा कर दिया है। अगला है x > -3 और <3, x > 3 यानी कि आपके पास नंबर आएंगे -2, -1, 0, 1 और 2, x < 3 होगा, यानी इस कंडीशन के मुताबिक ये नंबर बनते हैं, -3 से बड़े और 3 से छोटे। तो ये आप जब नंबर लिखेंगे, 0 जो है वो सेंटर में आएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा, -1, -2, -3 यह नंबर आ जाएगा। अब x की जो वैल्यू होगी, अब ये देखें -3, ये वाला -3 और ये वाला 3 इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा लगाएंगे गोल सर्कल, इधर भी और इधर भी। ये गोल सर्कल को कलर नहीं करेंगे, फिलअप नहीं करेंगे, जब फिलअप नहीं करेंगे इससे मुराद है कि ये वाला -3 और ये वाला 3 इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी जो है वो सारे के सारे नंबर आएंगे। ये कलर बेशक आप चेंज करना चाहें तो लाइन का चेंज कर दें, वरना ना भी करें तो लाइन तो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन मैं कर देता हूँ थोड़ा सा पता चल जाए कि ये हिस्सा जो है वो लाइन का इसके मुताबिक आएगा। यहाँ पे लिख दें आप -3 x < 3, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन 3 और -3 इसमें शामिल नहीं है। जैसे इसके नीचे लाइन लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे, -3 और 3 भी शामिल हो जाएगा, फिर इस जो छोटा सा सर्कल मैंने लगाया इसको फिर आपको फिलअप करना पड़ेगा, वो आगे चल के हम देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमने इस तरह इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x > r = -8। x की जो वैल्यू है या -8 है या -8 से बड़ी है, तो ये आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे, x होगा -8 भी होगा, -7, -6, -5, -4 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे। अब आपके जहन में आ रहा है कि ये तो नंबर तो छोटे हो रहे हैं, लेकिन माइनस पे जितना नंबर छोटा होता है माइनस के साइन उतना ही वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपके जो नंबर शुरू होंगे वो -8, -6, -5, 4, उससे आपने बैक साइड पे जाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो -7, -8। इसके बाद इधर भी एक दो नंबर लिखना है तो लिख लें 1, 2। अब आपके पास कंडीशन क्या है, x यानी -8 जो है वो शामिल है, -8 शामिल है, क्योंकि नीचे देखिए लाइन लगी हुई है, -8 शामिल है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाएं, उसको फिलअप कर दें। फिलअप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -8 जो है वो शामिल है। तो ऊपर मैं एक एरो भी लगा देता हूं कि हमारी जो नंबर लाइन है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जो है वो जा रही है। समटाइम जो पीटीपी की बुक्स है वो इस लाइन के ऊपर जो है वो ये छोटा सर्कल बना के शेड करते हैं,
या ऐसे भी कर सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख दें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, यानी -8 से बड़े नंबर कहाँ तक बड़े हैं ये कोई पता नहीं बताया, ये आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, क्या वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती जाएगी, 0 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 इसमें शामिल नहीं है, तो बेशक यहाँ पे एक सर्कल लगा लें, ठीक है, सर्कल लगा लिया, और क्योंकि 0 शामिल नहीं है तो इसको हमने कलर नहीं करना, फिलअप नहीं करना, और एरो आप इस तरफ लगा दें कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर लिख दें x ग्रेटर देन 0, ये शामिल नहीं है। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर आपको इस सर्कल को शेड करना पड़ेगा, तो वैसे भी कर लें या ऐसे ही कर लें, यहाँ से शुरू करें और इसको खाली छोड़ दें, फिलअप नहीं करना, और x जो ग्रेटर देन 0 इस तरफ जो है इसको हमने लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पे लिखो x लेस देन -3, x की जो वैल्यू वो -3 से छोटी है, तो ये नंबर आपके पास आएंगे -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ये नंबर जो है वो चलते जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो x लेस देन -3 इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल लगाएं, क्योंकि -3 शामिल नहीं है इसलिए इसको हम शेड नहीं करेंगे, और ऊपर लिख देंगे x लेस देन -3, और लाइन जो है वो हम लगा देते हैं अलहदा से भी कि हम इस तरफ जा रहे हैं, ये एरो जो है वो इस तरफ शो कर देते हैं कि हम जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, ये लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन -4 और लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि -4 से बड़े, -4 -2 -1 0 1 2 3 4। आप देखें इसके नीचे लाइन लगी हुई है छोटी सी, तो 4 शामिल होगा, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई तो -4 इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाते हैं और एक सर्कल यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इस सर्कल को जो ये लगा हुआ है इसको आपने फिलअप करना है, क्योंकि -4 इसमें शामिल है, सॉरी 4 +4 शामिल है, ये वाला 4 इसमें शामिल नहीं है, तो ये ऊपर आप लिख दें -4 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी और भी लाइन लगा देते हैं ताकि पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक। अब पीटी में देखा जाए तो यहाँ पे एरो लगाते हैं और एक एरो यहाँ पे लगाते हैं, इसको फिलअप कर दें, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन ठीक है, ये खाली रहने दें, इसको फिलअप नहीं करना क्योंकि -4 शामिल नहीं है, ये +4 शामिल है, तो ये आपका लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 के जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई दूँ। इसके अलावा मेरे चैनल को विजिट करें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सारे का सारा सिलेबस है 6, 7, 8, 9, 10 की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको जाके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज नेशनल बुक फाउंडेशन ऑक्सफोर्ड की भी सिलेबस को मैंने किसी हद तक कवर किया हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।